आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस में आज बात डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की होगी। हमने देखिए रोक के रखा हुआ था कि आरसीबी पे बात हम बिल्कुल एंड में करेंगे, और देखिए अब आरसीबी के स्क्वाड को एनालिसिस करने का वक्त आ गया है। अमृतसर में ऑफिस में हम दोनों लोग नहीं है, लेकिन आरसीबी पे बात करने में वो जोश आ जाता है अपने आप। और इस बार तो जर्सी पे एक स्टार भी लग गया है, जो 17 साल से नहीं हो पा रहा था। एक मतलब उनके पीछे वो टैग पड़ा हुआ था कि आप जीते तो हो नहीं कभी। इस बार आरसीबी उतर रहा है ट्रॉफी जीत के साथ। इस बार सर उनका कॉन्फिडेंट सीजन तो होगा, भले जीते ना जीते बात की बात है। नहीं, बिल्कुल उत्कर्ष, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आरसीबी ने जो टूर्नामेंट जीता है उसके अलावा विराट कोहली के लिए जो प्यार है लोगों के लिए दिल में, और हर कोई चाहता है कि एक तो विराट कोहली अमूमन मैच के दौरान ही नजर आते हैं, मैच के बाद तो नजर आते नहीं है। तो हाँ, उम्मीद ये है कि इस पूरे आईपीएल में जो 1.5-2 महीने का ये पूरा सीजन चलने वाला है, इसमें हाँ, फैंस जी भर के विराट कोहली को देखना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद ओडीआई मैचेस हमारे पास हैं, बट लिमिटेड हाँ, मुकाबले यहाँ खेलने वाले हैं। लेकिन हाँ, जो बात आप कर रहे हैं आरसीबी के लिए, वाकई ये आज मतलब आरसीबी फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन, आरसीबी हाँ, के लिए बहुत बड़ा दिन। डिफेंडिंग चैंपियन है वो, मतलब रोकना चाहेंगे, डिफेंड करना चाहेंगे, टाइटल को एक बार इतिहास बनाना हम्म, चाहेंगी। वो भी चाहेंगे कि हमारे पास जो एक टैग है उसमें डबल टैग लगे, लोग ये ना कहें कि तुक्के से ये टीम ने आखिरी मुकाबला जीत लिया था, आखिरी बार हम्म, सीजन जीता था। तो दमखम दिखना चाहिए। मैं इस टीम को पर्सनली उत्कर्ष जरूर चाहूंगा कि ये फाइनल जरूर खेले, रिजल्ट उसके बाद ओके। जो होना वो देखा जाएगा। फाइनल आप कह रहे हैं आरसीबी यहाँ पर खेले। स्कॉट की बात करें, बहुत ज्यादा बदलाव तो इन्होंने ऑक्शन में किए नहीं, क्योंकि जीते हुए थे वहां पर। लेकिन स्कॉट सर बैलेंस नजर आता है फिर से एक बार। भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी को लीड करेंगे, जो जॉश हेजलवुड वहां पर होंगे। गेंदबाजी से ही बात शुरू करते हैं, फिर बल्लेबाजी पर आएंगे वहां पर। यश दयाल नहीं है उनके लिए, वो एक सीजन में नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कृणाल पांड्या आ जाते हैं, सुरेश शर्मा आ जाते हैं। तो गेंदबाजी के लिहाज से चूंकि चिन्ना स्वामी यहाँ सबसे ज्यादा रन बनते हैं, वहां पर ये खेलते हैं। नहीं, उसका एक चीज आप देखिए, यश दयाल का ना होना इस टीम को थोड़ा तो इम्पैक्ट देगा, क्योंकि ठीक जब है। आप ट्रॉफी जीते हैं उसमें यश दयाल की गेंदबाजी की भूमिका बहुत अहम रही है। बहुत क्रूशियल हम्म, मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी कर विकेट निकाले थे। तो ये तो क्लियर कट है कि यश दयाल की कमी इस टीम को खलेगी। बट ठीक है। कहते हैं ना कि अब क्रिकेट का मुकाबला यही है कि अब जो है नहीं है उसके बारे में क्या बात करनी, जो है अभी हम्म, भुवनेश्वर कुमार का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर कुणाल पांड्या का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है हम्म, कि उनको किस तरह से टीमों की कमी पूरी करनी है। हाँ, ये पूरी टीम उत्कर्ष बहुत बैलेंस टीम मुझे नजर आ रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि टीम की हम्म, बॉलिंग, बैटिंग हो या फिर इसके मिड में अगर हम चले जाएं, तो पूरी हाँ, बैलेंस टीम है। और आईपीएल में इस तरह की टीमें ही कमाल करती है, धमाल करती हैं। मुकाबला हम्म, इनका भले सनराइजर्स हैदराबाद से है, लेकिन फिर भी विराट कोहली हाँ। चेस किंग है, चेस मास्टर है। हर कोई जानता है कि किस तरह से शानदार तरीके से वो चेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उत्कर्ष, आपने सही कहा कि हम्म, गेंदबाजी भी इनकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो इनको डिफेंडिंग चैंपियन बनाई थी। हाँ। और इस बार क्या ये डिफेंड कर पाएंगे टाइटल, बट सब कुछ इसमें वही बिल्कुल हेजलवुड के इर्द इर्द गिर्द घूमेगा सर। फिर इस बार जैसा पिछली बार हेजलवुड अपने दम पर आरसीबी की एक तरीके की गेंदबाजी को लेकर चले थे। ना, बिल्कुल देखिए, हेजलवुड ने की रोल अदा किया था, लेकिन यश दयाल ने उनको सपोर्ट किया था। सपोर्टिंग इस रोल, हाँ। बार सपोर्टिंग हैंड कौन बनेगा ये देखना होगा। देखो, हर हाँ, बार एक ही खिलाड़ी आगे निकल कर नहीं आता है। इस बार मैं कह रहा हूं हम्म, कि लोग कहेंगे कि विराट कोहली 1,000 रन बनाए, विराट कोहली 900 बनाए, 800 बनाए। भाई, हर खिलाड़ी का दिन होता है, हर खिलाड़ी अपना एफर्ट करता है। इस बार मेरी नजर देखिए, मेरे पास जो उत्कर्ष, मैंने बहुत सोच समझ के जो प्लेइंग 11 सजेस्ट किया है, प्लेइंग क्या, अब तो हाँ। इम्पैक्ट प्लेयर का भी एक है असर। प्लेइंग तो 12। विराट हाँ। कोहली विराट कोहली के जी। साथ मैं फिल सॉल्ट को चाहूंगा कि वो ओपन करें, क्योंकि ठीक है। दोनों की जोड़ी बहुत कमाल की होती है। उसके बाद वेंकटेश अय्यर मैं चाहूंगा कि वो तीसरे पायदान नंबर पोजीशन पर आए खेलने के लिए। ठीक है। उसके बाद कप्तान साहब रजत हम्म, पाटीदार, मैं चाहूंगा रजत पाटीदार खेले। एंड हाँ, कुणाल पांड्या इस बार मैं चाहूंगा बिल्कुल कि जैसे उनके भाई हैं हार्दिक पांड्या, जिस तरह का वो हम्म, तेवर और रखते हैं, कुणाल भी बल्ले से काबिलियत दिखा सकते हैं। और ये हम्म, इस आईपीएल में मुझे लगता है कि शायद वो अब बल्ले से अगर ताकत दिखाएं तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा यहाँ पर। तो ठीक है। जितेश शर्मा और कुणाल पांड्या में से ऊपर नीचे आप कर सकते हो। टिम ठीक है। डेविड, ये एक की प्लेयर में लेके चलूंगा। टिम हाँ, डेविड ये गेम चेंजर हो सकते हैं। हाँ। उसके बाद रोमारियो सेफर्ड, इसको आप ठीक मत है। भूलिएगा। ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 में रहेंगे तो ये एक इम्पैक्टफुल प्लेयर रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये ठीक है। गेम चेंजर भी हो सकते हैं आरसीबी के लिए। हाँ। उसके ठीक बाद है। अब गेंदबाजी में नीचे आए तो सुयश शर्मा को मैं लेके चलूंगा। उनको जगह जी। जगह बिल्कुल बनती उनकी है।
भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड, जो आप बातें कर रहे हैं कि जोश हेजलवुड, जी। तो भुवनेश्वर और जोश हेजलवुड के बीच में कंपटीशन होना चाहिए आपस में कि अपनी हाँ टीम के लिए बेहतर कौन गेंदबाजी कर सकता है, हाँ। ज्यादा से ज्यादा विकेट कौन हासिल कर सकता है, और इस आईपीएल हम्म। में चार चांद कौन लगा सकता है। तो इसमें सब। मैं एक जी। लूंगा। और मैं एक नाम है रसीक सलाम, ये हाँ। गेंदबाज हैं, बहुत इनके बारे में सुन रहा हूँ, और जिस तरह से मैं सेशंस देख रहा हूँ, आईपीएल के जो नेट सेशंस हो रहे हैं उसमें जो इनकी चीजें दिख रही हैं, इनसे जो हम्म। बातचीत लोगों के हो रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ, ये भी कंसिडरेबल रहेंगे। और ये हाँ। वो टीम होगी जो कि क्या, क्योंकि 271 मुकाबले खेले हैं आरसीबी ने, और बड़ा देखिए हम्म। अच्छा संजोग क्या है कि 271 मुकाबलों का हिसाब किताब उत्कर्ष आप देखें तो 132 जीते हैं, तो हम्म। 132 हारे भी हैं आईपीएल बात के बराबर। मुकाबलों की हम बात करें, तो मामला यह 50-50 है। तीन हाँ मुकाबले टाई रहे हैं, चार मुकाबले इनके नॉट नॉट नो रिजल्ट रहे हैं। बट हाँ। इन सबके बावजूद मैं कहूं कि आईपीएल में अगर इम्पैक्ट हम्म। आरसीबी का देखें लास्ट सीजन हाँ को हटाकर, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा हाँ। पावरफुल नहीं रहा है। पूरी आरसीबी विराट कोहली के इर्द गिर्द घूमती रही है, हम्म। जिसमें बीच में क्रिस गेल आए, फिर इसमें कई एक से डिविलियर्स को भी मैं हाँ काउंट कर चलूंगा, वो भी सर, आए। मैं वही तो वही आपसे पूछने वाला था कि 16,000 करोड़ में जो आरसीबी बिकी है, कुछ तो आप विराट को भी मिलने चाहिए भाई, कि ब्रांड वैल्यू तो उन्होंने बना रखी है। नहीं, देखिए टाइटल, जैसे आप टाइटल जीतते हो आपका ब्रांड वैल्यू बन जाता है। राजस्थान रॉयल्स हाँ का भी आप देख लीजिए, ब्रांड सर, वैल्यू ये शेन टीम वॉर्न। कभी जीती नहीं थी, उसके बावजूद इनकी ब्रांड वैल्यू हमेशा हाई रहती थी। नहीं, रीजन बिहाइंड बिकॉज बिकॉज ऑफ विराट कोहली। विराट हम्म। कोहली इस टीम का रहा। देखिए, और दो चीजें और भी नहीं भूलिएगा, जो उसके पहले वाले ऑनर रहे हैं उनको भी हम्म। आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, भले वो कंट्रोवर्सी में रहे हैं। विजय माल्या साहब, उनके बेटे हाँ सिद्धार्थ माल्या साहब जो भी रहे हैं उनके हाँ। साथ, ये टीम ग्राउंड पर जितनी कैपेबल है, जितना अट्रैक्टिव नजर आती है, तो ग्राउंड के बाहर की इनकी एक्टिविटीज भी कैच में रही। मैं कहूंगा कि पेस्ट्री वाले जितने स्टाइलिस्ट रहे, वो आरसीबी के बहुत करीबी रहे हैं, तो हमें हम्म। ये चीज देखने को मिली। तो मैदान के अंदर भी चाम दिखा, मैदान के बाहर भी हाँ। चाम दिखा। तो ये एक आरसीबी के साथ एक एडवांटेज कह लो, प्लस पॉइंट कह लो हम्म। आईपीएल के लिए, क्योंकि देखो आईपीएल प्योर क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट के हम्म। साथ ये प्योर एंटरटेनमेंट भी है। यहाँ पे आपको बिल्कुल। तड़के लगते हैं, चीयर गर्ल्स है, नाचना गाना, जोश, सब कुछ नजर आता है। तो हम्म। मैं ये मान के चलूंगा आरसीबी के बिकने के पीछे का रीजन टाइटल खुद विराट हाँ कोहली। देखो, विराट कोहली क्रिकेट की कोई फॉर्मेट खेले ना, उत्कर्ष संन्यास ले लें, हाँ। लेकिन जो एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित हम्म। शर्मा, सचिन तेंदुलकर, दादा सौरभ गांगुली का भी नाम मैं लेके चलूंगा इसमें, कपिल पाजी हो हम्म। गए, इन लोगों ने जो रुतबा हासिल कर लिया है, राहुल द्रविड़ का हम्म। भी पैक में लेके चलूंगा। इवन शायद व्यूअर सरप्राइज हो, गौतम गंभीर हम्म। भी, इन लोगों ने हम्म। जिस मुकाम हासिल किया, बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ कोच, तो वो तो यार क्रेडिट आपको उत्कर्ष देना पड़ेगा। हम्म। तो विराट कोहली ही इनके ब्रांड वैल्यू में चार हम्म। चांद लगाते हैं। नहीं, आप विराट ने आपने विराट की बात की, पिछले सीजन में 657 रन थे विराट कोहली के, आरसीबी टाइटल जीत गया। इस बार वो 657 क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? यार देखो, विराट फैंस जितने भी हैं हिंदुस्तान में, क्या हाँ पूरे विश्व में, उत्कर्ष, कोई नहीं चाहेगा ना कि विराट 600 से नीचे का रन बनाए। मतलब हर कोई यही चाहेगा कि विराट, तो मैं चाहूंगा कि जो हमें और आप एक बार बात भी कर रहे थे उत्कर्ष, आपने कहा था कि भैया 2016 का जो रिकॉर्ड था विराट कोहली का, क्या नौ विराट सौ कोहली तिहत्तर 900 रन प्लस, हाँ हाँ। हाँ, वो तोड़ पाएंगे? तो देखो, मैं तो ये चाहूंगा, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ व्यूअर से, देखो विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके बारे में आप ये चर्चा कर सकते हो कि क्या भैया एमएस अगला सीजन खेलेंगे, एमएस धोनी का क्या हम्म। होगा क्या नहीं होगा। विराट का पता नहीं है भाई कि क्या हाँ। विराट कोहली ये टूर्नामेंट अगर डिफेंडिंग चैंपियन फिर से चैंपियन बनती है, तो विराट कॉलर ऊपर करे और बोले ओके बाबा टेक केयर, बहुत हो गया क्रिकेट बेंगलुरु हम्म। के लिए, अब सलाम है। एक ये भी हो सकता है, बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा, नहीं रहा, तो विराट कोहली बोलेंगे ठीक है बाबा, अब मैंने अपने हिस्से की क्रिकेट खेल ली है, बल्ला मैं डाउन हम्म। कर रहा हूं, अब कोई नया खिलाड़ी आएगा जो आरसीबी को आगे लेके जाएगा, मैं बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ बल्लेबाज हम्म। कोच, जो भी इनको जिम्मेदारी दी जाएगी, वो हो सकते हैं। तो ये आप तो मान सर। के चलिए, आरसीबी के लिए विराट कोहली अब क्या कॉल लेंगे, अगला सीजन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये सब विराट कोहली को ही पता है, और किसी को नहीं पता है। उनके टीम मैनेजमेंट से लेकर और हम्म। उनके जो आसपास के दोस्त यार हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। नहीं, अगला खेलने की संभावना इसलिए लगती है ना, क्योंकि वर्ल्ड कप भी अगले साल अक्टूबर नवंबर में, मतलब एक आईपीएल और गुजर जाएगा वर्ल्ड कप तक, तो शायद विराट वो वाला तो खेल ले, उसके बाद एक कॉल ले, वो तो समझ में आता है। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि इसमें कुछ पता नहीं है। और देखो, इसमें एक बात समझिए उत्कर्ष, हमें और देखना है और कि सर, एक और फैन ये भी कहते हैं कि अगर धोनी 45 तक खेल सकते हैं, विराट तो अभी 36-37 के ही है।
देखो यार, धोनी कहते हैं ना कि मुझे तो व्हील चेयर पे भी मैनेजमेंट लेके आने को तैयार है। तो जो आरसीबी थाना का के नया फैंस है मैनेजमेंट ना, है, आर्यमान बिरला लेकर आएंगे उनको। जो थाला है ना, वो थाला को कोई भी ग्राउंड बुला सकता है। तो विराट कोहली की अहमियत भी वही है। हाँ। विराट कोहली है। कभी भी कुछ भी वो कर सकते हैं। और नहीं, फिर तो देखो 8 साल और मैं, खेलेंगे ना। अगर धोनी को चेस करना है, 44 तक जाना है, 8 साल और। हाँ बिल्कुल। नहीं देखो, विराट कोहली की जो फिटनेस है, विराट कोहली का जो ऑरा है, और जो हाँ। विराट कोहली जिस तरह से खुद को मेंटेन करके चल रहे हैं, तो विराट कोहली आगे आगे आने वाले खेल सकते हैं। और अब हम ओडीआई का कैलकुलेशन करें या जो भी कर ले, लेकिन विराट को कोई नहीं ये बता सकता है। जो बिल्कुल देखो, विराट हाँ। के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती है ना। ना कोई सोशल मीडिया पे वो कुछ अकाउंट में बात करते हैं, ना वो किसी को इंटरव्यू देते हैं। वो चाहे करोड़ों हम्म। रुपए उनको ऑफर कर दो, वो कहते हैं भैया देखो ऐसा है कि मैं खुली किताब हूँ, मेरे बारे में ज्यादा पढ़ने और बताने की जरूरत नहीं है, जो जैसा हो हाँ। सबके सामने भाई। तो मतलब आप कह रहे हैं 657 टूट रहा है इस बार, पिछले सीजन का रिकॉर्ड। भगवान करे यार, आरसीबी बीइंग हाँ। अ विराट कोहली फैन, बीइंग आरसीबी फैन, बीइंग आईपीएल फैन, मैं तो चाहूंगा कि हाँ। देखो, जितने धमाके होंगे, जितने बड़े बड़े हाँ। तुर्रम खा है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, वो अपनी हाँ। फ्रेंचाइजी के लिए 500 का आंकड़ा क्रॉस करे, विराट कोहली हो, इंक्लूडिंग थाला, सबकी नजरें हाँ। उन पे भी हैं कि भैया अपग्रेड हो, थोड़ा ऊपर आओ, खेलो, रन बनाओ। तो हाँ। विराट कोहली के लिए मेरे दिल नहीं, दिल। विराट ने तो अपग्रेड किया था ना सर पिछले सीजन में। हमारे शो में जब संजय मांजरेकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि विराट ने अपने स्ट्राइक रेट को इंप्रूव किया तो आरसीबी जीत गया था टाइटल। यानी विराट की स्ट्राइक रेट को लेकर जो बात होती थी, पिछले सीजन से हमें एक अटैकिंग विराट कोहली दिखे हैं। इस एज में आकर स्ट्राइक रेट अपना बढ़ाना आसान नहीं होता होगा ना सर। नहीं, आसान नहीं होता है, लेकिन दूसरी चीज ये भी है ना कि विराट को अपना गेम पता है। देखो, एक प्लेयर को अपना गेम पता है, उसको पता है कि अगर मेरा मेरा गेम क्या है। और विराट जैसे खिलाड़ी, जो कि मैं कहूंगा कि लालची नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में जितने पैसे कमाने थे कमा लिए हैं। उनके पैसे रखे रखे ही डबल होंगे। एक होता है ना कि आप पैसों की लालच में खेल रहे हैं कि भैया हमें और कमाना है और मेहनत करनी है। विराट ने अपने हिस्से की क्रिकेट बिल्कुल ईमानदारी से खेली है, जेन्युइन खेला उस लड़के ने, और बहुत अच्छा नाम कमाया विराट कोहली ने। विश्व क्रिकेट में उनका डंका बज रहा है। तो ये बिल्कुल आप जो बात कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन हाँ, अब ये आरसीबी जो मैनेजमेंट है वो क्या विराट से बातचीत कर रहा है, विराट को क्या उम्मीद दे रही है, जो कप्तान है रजत पाटीदार, वो किस तरह से अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, हाँ। क्या उनको है। जो मेरी रजत पाटीदार से ऑफ कॉल बात हुई है, उसमें उन्होंने यही कहा था कि कोई ऐसा प्लान नहीं है, और विराट को हम्म। कौन क्या सिखाएगा। विराट तो ऐसे कि हाँ। उनसे हम अभी पूछते कि भाई क्या करना है, हाँ। कैसे करना है। और इवन टीम मीटिंग में भी आपको मैं उत्कर्ष एक बहुत अच्छी जानकारी दे दूं कि टीम हम्म। मीटिंग में भी विराट कोहली से बोला जाता है कि आप स्पीच दीजिए, आप हम्म। बताइए कि कैसे प्लान करना है। रजत पाटीदार नो डाउट, और रजत पाटीदार की एक अच्छी खासियत जो मैं बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ प्लेयर देख हम्म। रहा हूं, वो ये है कि अपने सीनियर्स को इज्जत देना, वो हम्म। उनसे बात करना, उनसे कंसर्न करना चीजों में, ये दिखता है। जैसे एमएस धोनी हाँ। की अगर हम बात करें, सीएसके की टीम की बात कर लें, हाँ। वहां दिख रहा था, तो ये है। और विराट ने वो ऑरा कमाया है। तो मुझे लगता है कि हाँ। विराट के बल्ले की ताकत, विराट की हम्म। कप्तानी की अनुभव, और उनका जो गेम, बड़े हाँ। गेम्स में जो अनुभव उनका है, वो आरसीबी हम्म। के लिए किस तरह से रजत सर, पाटीदार आपने इस्तेमाल रजत करते हैं। पाटीदार रजत पाटीदार की बात की, तो रजत पाटीदार भी इस सीजन में शायद चाहेंगे कि सीजन उनके लिए अच्छा जाए ताकि उनका टीम इंडिया में कमबैक हो। उनका तो एम अलग होगा ना यहाँ पर, कि भाई टीम इंडिया देखो, में भी तो अपनी उनका जगह बनानी है। उनका एम ये जरूर बिल्कुल होना चाहिए कि रजत पाटीदार का, देखो बीइंग अ प्लेयर, मुझे पता है कि विराट भाई 1 साल 2 सीजन और खेलेंगे। तो जब अगला विदाउट विराट अगर आरसीबी को कोई देखना चाहे, जैसे आज आप कह रहे हैं ना कि थाला के बिना कौन चिट्टा है, संजू सैमसन आ गए जो उनको एक उनकी रेप्लिका के तौर पर उनको आगे बढ़ेंगे। तो वही लगता है कि रजत पाटीदार को समझना पड़ेगा कि बाबा कल विराट कोहली इस सीजन है या अगले सीजन मैक्सिमम होंगे, उसके बाद विराट कोहली नहीं होंगे। तो क्या रजत पाटीदार अपने फ्रेंचाइजी के लिए, अपनी टीम के लिए विराट कोहली का रोल अदा कर सकते हैं? क्या वो ऑरा उतना ऊपर ले जा सकते हैं अपना? ये हाँ। उनके लिए है। और देखो, ऊपर वाले ने जिसकी किस्मत में, नसीब में जो चीज डाली हुई है, वो तो उसको मिलना है, हाँ। और वो हासिल करेगा किसी भी कीमत पर, चाहे जी। कुछ भी हो जाए। और रजत के साथ साथ एक और खिलाड़ी सर, वेंकटेश अय्यर। पिछले सीजन तक केकेआर के लिए 23 करोड़ 75 लाख में खेलते थे, इस बार 7 करोड़ में आरसीबी ने अपने साथ रखा है। तो ज्यादा पैसे का जो प्रेशर होता था वहां परफॉर्मेंस नहीं हो पाती थी, लेकिन यहाँ पर जो 7 करोड़ में है, लोग कह रहे हैं कि ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। नहीं देखो, होता क्या है ना, दो चीजें हैं। वेंकटेश अय्यर का जो लास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था उत्कर्ष, और इस बार जिस टीम में है, जिस फ्रेंचाइजी में है, उनको पता है कि देखो बाबा, हमने एक ट्रॉफी जीती है, हम्म। हमारा एक ड्रीम कम ट्रू जो था वो पूरा हुआ है। अब इस सपने को में चार चांद तब लग सकता है जब हम ट्रॉफी दूसरी बार जीत लें, खिताब अपने पास हम रख लें। लेकिन अब इसमें जो अय्यर, वेंकटेश अय्यर हैं, उनको ये मैनेजमेंट ने क्लियर मैसेज दिया हुआ है खिलाड़ी को, आप अपने हिस्से की बेहतरीन क्रिकेट खेलिए, लोड हम्म। लेने की जरूरत नहीं है, लोड लेके क्रिकेट नहीं खेल सकते आप हैं। हाँ। अगर आप
इत्मीनान से चाहिए, इत्मीनान से खेलिए। और सारे कप्तान रजत पाटीदार नहीं, का इस जो बात से तो आप सर अग्री करेंगे ना कि वो जो ज्यादा पैसे जब मिलते हैं तो 23 करोड़ रुपए जब केकेआर ने दिए थे तो उसका प्रेशर लगातार रहता है आपके ब्रेन पर। नहीं, क्यों तो पैसे इतने पैसे कभी मुझे मिले नहीं, उसके तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। बट हाँ, हाँ कोई भी खिलाड़ी ये जरूर चाहता कि मेरा मार्केट वैल्यू डाउन ना हो। मतलब आज मैंने यह कमाया है तो कल इसमें सर हो गया परिस्थिति ना, हो, 23 करोड़ से अब माइनस 7 कुछ करोड़ ना पे हो। आ गए ना। हाँ हाँ, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनको, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आईपीएल ऐसा ही है, इसको देखो। वो कहते हैं ना कि जब वो लक्ष्मी माथे पर तिलक लगाए ना तो मुंह नहीं धोना चाहिए, तुरंत तिलक लगा लो। अब आपको क्या लग रहा है ऋषभ पंत अगली बार क्या 27 करोड़ बिकने वाले हैं? जो गोयनका ने गलती कर दी, उसको क्या लग रहा है आपको दोबारा वो गलती करने जाएंगे? तो यही हाँ, होता है क्रिकेट में, आपकी किस्मत एक बार चमक गई, मौके पर चौका मारो, जो लपेट सकते हो झोली में डाल सकते हाँ, हो, ऊपर वाला जो दे रहा है छप्पर फाड़ के ले हाँ। लो यार। ठीक है सर, ऑन पेपर क्या देख रहे हैं आप? टीम को कितने नंबर 10 में से? 10 से मैं यार विराट विराट फैन हूँ। आई एम नॉट आरसीबी फैन, आई एम विराट फैन। तो मुझे नहीं, लगता है कि पूरी आठ बैलेंस के नंबर हिसाब से टीम, क्या देख पा रहे हैं? नहीं 8 नंबर डिजर्व करती है टीम। तो डिफेंडिंग चैंपियन, पहली चीज डिफेंडिंग चैंपियन होना। दूसरी चीज, जो सबसे अच्छी चीज क्या है कि अभी भी इनकी टीम बैलेंस नजर आ रही है। हाँ, हम्म, उसमें एक बात बिल्कुल है कि यश दयाल का ना होना थोड़ा सा इनको इनको कमी खलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हम्म, हूँ कि यश दयाल एकदम नहीं है तो ये टीम उनको एकदम 0% रिप्लेस कर देगी, नहीं। यश दयाल ने बहुत की रोल अदा किया था। आप अगर स्कोर कार्ड के सारे मैचेस देखेंगे तो हाँ, उनका ओवर में गेंदे डॉट निकालना, उनके विकेट्स निकालने क्रूशियल टाइम पे, तो अब वो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। आरसीबी को पता हाँ, है कि उनका प्लान क्या है इस सीजन का, उनका प्लान क्या है, कैसे किस टीम को टैकल करना है। ये हाँ, मैसेज क्लियर है विराट को भी और कप्तान को भी। और जब ये क्लियर होता है ना मैसेज कि हमें हाँ, करना क्या है, उसके बाद देखा जाता है क्रिकेट में तो इफ एंड बट्स होते ही हैं यार। हाँ। सर नंबर तो आपने 8 दे दिए, सफर कहां तक इस सीजन में? ग्रुप स्टेज, प्ले ऑफ, फाइनल, ट्रॉफी? नो 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 नो, देखो अगर जिस तरह की टीम दिख रही है, बैलेंस टीम नजर आ रही है, और देखो उसका कोई भी टीम हो, दुनिया की कोई भी टीम वर्ल्ड कप कभी भी जीता हो, उसमें एक दो खिलाड़ी ही काम करते हैं। दो बल्लेबाज चल रहे होते हैं, एक गेंदबाज चल रहा होता है, वही आपको मैच लाकर देते हैं। चाहे वो आप किसी वर्ल्ड कप में किसी भी टीम की इतिहास को उठा के आप बात कर लो। तो मुझे लगता है जो आपने कहा ना कि क्या विराट 600 प्लस का अगर लेके चल रहे हैं, अगर वो कर सोच रहे हैं विराट कोहली, तो टीम के लिए फायदेमंद है। हाँ, क्या रजत पाटीदार सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे विराट कोहली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी टीम के लिए रन बनाने हैं, मुझे वो रोल अदा करना है जो सूर्य कुमार यादव या फिर हार्दिक पांड्या करते हैं। तो ये माइंडसेट से खेलेंगे तो मुझे लगता है कि टीम बिल्कुल डिजर्व करती है प्लेऑफ में जाने के लिए। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ये डिजर्व करती है कि सेमीफाइनल और फाइनल खेले ये टीम। क्या बात है भाई। दर्शकों, अमृतसर की बात से आप लोग जितना सहमत हो कि आरसीबी 2026 का फाइनल खेल रही है, ये बड़ा प्रेडिक्शन इन्होंने यहां पर दे दिया है। आप लोग खुद बताएं क्या लगता है इस टीम को देखकर? क्या टाइटल डिफेंड होगा? आरसीबी फाइनल खेलेगी? प्लेऑफ में क्या विराट कोहली जो 657 है उसके आंकड़े तोड़ेंगे? अपने प्रेडिक्शन भी दीजिए। अगले वीडियो में आपके कमेंट्स में हम लगातार वहां पर लेते रहेंगे। थैंक यू।